चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का बोर्ड ना 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर कल छोड़े थे, है ना जी। चलिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। A3 का मान दिया हुआ है, A10 S10 का मान दिया हुआ है, 125 D और A10 निकालना है। D का मान और A10 का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अगर यदि हम D निकालने जाए तो AN का वैल्यू अगर दिया रहता, A10 का वैल्यू दिया रहता और A का वैल्यू दिया रहता तो फिर D निकाल पाते। SN वाले फॉर्मूला से यदि D निकालने जाएंगे तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, N चाहिए, है ना। N चाहिए, N का वैल्यू तो पता चल गया 10, लेकिन इसमें क्या चाहिए, A चाहिए, बट A हम लोग को कहां से मिलेगा, ये तो नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग को A निकालना होगा, फिर D निकालना होगा, तब जाकर के फिर किस में जाएंगे, A10 में जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, D और A10। तो पहले D निकालने के लिए A चाहिए, फिर तब D निकालना होगा, फिर D निकालने के बाद A10 जाना होगा। समझ रही है। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। A3 इक्वल टू क्या दिया है, 15। A3 को लिख सकते हैं A + 2D बराबर 15। A का मान यहां से निकालेंगे तो 2D उधर माइनस जाएगा, 15 - 2D होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब जाते हैं A10 में, A10 में जाते हैं। A10 को लिख सकते हैं A + 9D, A + 9D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। A10 का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो A का मान 15 - 2D होगा प्लस 9D होगा कि नहीं। अरे A का मान रख दिए कहां से, तो यहां लिख देते हैं साइड में इक्वेशन 1 से, है ना। समीकरण 1 से A का मान 15 - 2D रखे कि नहीं, 9D, तो 9D और यहाँ 2D माइनस में, तो कितना बचा, A10 का वैल्यू 15 + 7D बचा 15 + 7D बचा। अब ये क्या हो गया, कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब A10 का और A का मान निकल गया। अब SN पे चाहिए, यानी S10 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 125 दिया है ना। S10 की जगह पे S10 का मान लिखेंगे, S10 का मान लिखेंगे क्या लिखाएगा, इसका फॉर्मूला n/2 लिखाएगा, n/2 इंटू A + AN। क्यों A + AN वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि हमको AN दसवां AN ही तो है, समझ रहे कि नहीं, AN दसवां, तो AN का वैल्यू पता है और A का भी वैल्यू हम समीकरण निकाल भी लिए हैं, बराबर 125। N का मान कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। N की जगह पे 10 है तो 10/2, A की जगह पे 15 - 2D प्लस AN की जगह पे, यानी A10 की जगह पे, AN की जगह पे A10, यहाँ पे 10 लिखते हैं, ठीक है। अभी AN रही रहने दो, A10 ही होगा, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं हम 10, ठीक है। समझ गए ना, समझे कि नहीं, कैसे n/2 फॉर्मूला होता था, n की जगह पे यहाँ 10 दिया हुआ है, अब समझी, ठीक है, 125। अब यहाँ A10 की जगह पे क्या लिखाएगा, 15 + 7D लिखाएगा बराबर 125। 2 से 100 कटाएंगे 5 बार में, यहाँ क्या आएगा 5। ये देखो 15 - 2D, इसको जब सेपरेट करके लिखेंगे तो 15 - 2D प्लस 15 + 7D बराबर 125, है ना। इस 5 को उठा के उधर ले जाइए। अब यहाँ ध्यान दो, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 125/5 होगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो 2D + 7D, 7D में 2D घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और 15 प्लस में, ये भी 15 प्लस में 30, तो यहाँ बचेगा हम लोग के पास 30 + 5D बचेगा बराबर इधर 125/5। 5 इसको कटाएंगे 25 बार में कटेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ, तो हम लोग के पास यहाँ क्या होगा, 30 + 5D बराबर -5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 25 आएगा, ये 25 आएगा। अब 5D का मान निकालना, इसको पहले उठा के उधर लेके जाइए, तो इधर 5D बराबर 25 - 30, तो 5D बराबर क्या आता है, -5 आता है। अरे 25 में 30 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा,
-5, ये 5 को उठा के उधर कर दीजिए तो डी बराबर क्या होगा -5/5, 5 एक का 5, यानी डी का मान कितना निकला -1 निकला, डी का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए हमको, A10 का मान चाहिए है ना, डायरेक्टली ले लो A10 बराबर क्या था A+9D, A+9D है ना, A+9D, तो A10 बराबर A का मान कितना, तो सबसे पहले A का भी मान तो निकालना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ A का मान रखना होगा, तो A का मान किसमें है 15 - 2D, तो सबसे पहले A का मान निकालना होगा हमें ना, तो A बराबर, अब यहाँ देखो समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे D का मान, तो समीकरण 1 क्या है, A बराबर 15 - 2 × -1, D का मान -1 है, तो A का मान क्या निकलेगा 15 में से -+2, 15 × 2 = 17 डायरेक्ट होगा, समझ जाएगी ना डायरेक्ट 17, ठीक है। अब देखो अब A का मान निकल गया, अब A10 का मान चाहिए, A10 बराबर क्या होगा A+9D होगा, तो A10 बराबर A+9D, A की जगह पे A का मान 17 + 9 × 10, D की जगह पे -1, तो A10 का मान कितना आएगा 17 और -9 कितना आएगा 8 आएगा, 8 था जी, 8 था इसका आंसर, 8 7 8 है, देख लो बढ़िया से, बाद में बोला गलत होगा, 4 नंबर दिन का 8 है ना, हाँ और 8, ठीक है। देखो 17 में 9 घटाएंगे 8 बचेगा, तो A10 का भी मान निकल गया, आंसर आ गया इसका। हमें क्या क्या पूछा था A10 का और D का, तो A का भी हमें निकालना पड़ा, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि इसको ऐसे लिख देंगे तो काट देंगे आंसर, ठीक है ना, ये सही है। अगला देखते हैं अब, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है 7 नंबर, 6 नंबर तो कल बना दिए थे, कल कौन कौन सा आप लोग पढ़े थे 2 3 5 6, आज 7 नंबर अब बनाते हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि A का मान दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N और D चाहिए, SN दिया हुआ है, N बराबर और D बराबर चाहिए, ठीक है। AH चाहिए 62, SN 210 और N और D चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N चाहिए, तो SN की फार्मूला से N निकल जाएगा, क्योंकि SN का फार्मूला क्या होता है A + AN, N/2 × A + AN, तो A तो है और AN का भी वैल्यू है, तो N का SN से निकल जाएगा, डायरेक्ट लिखो SN बराबर क्या होता है फार्मूला N/2 × A + AN होता है, हाँ SN की जगह पे SN का मान लीजिए कितना है 210 बराबर N का मान निकालना ही है, तो N/2, A की जगह पे 8 और AN की जगह पे 62, ठीक है, तो 210 बराबर N/2, 2 को उठा के इधर भेज दीजिए ना, रहने दो अभी 2 × 62 और 8 कितना 70 होगा ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना में आएगा, समझ रही है, 2 से इसको घटाएंगे 35 बार में, तो क्या आएगा 210 बराबर 35N आया, 35 को उठा के इधर ले आइए, तो N बराबर इधर ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इधर सिर्फ N बचेगा, उल्टा पुल्टा करके लिख सकती है, ठीक ना, समझे कि नहीं आप, N बराबर 210/35, 35 से जब इसको घटाइएगा आप तो 2 पंचे ये 12 में 6 से, हाँ 35 छक्का 210 होता है, ठीक है, 6 पंजे 30 के 0 3 6 18 19 20 21, ठीक है, तो N का वैल्यू कितना आ गया 6, N का पता चल गया। अब किसका चाहिए D का चाहिए, जब N हमें पता है A पता है, AN का वैल्यू भी दिया है, तो D का वैल्यू ना निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि AN के फॉर्मूला में क्या आता है D और N और A तीनों आता है, तो वहां से निकल जाएगा, तो लिखो चूंकि AN बराबर A + N - 1 × D, ये वाला फॉर्मूला पढ़िए कि नहीं, A का वैल्यू पता, D का वैल्यू पता, AN का वैल्यू पता, तो N ना निकलेगा कि नहीं, सबका वैल्यूप्लस पता हो किसी एक का नहीं हो तो वहां से उसका वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, an का वैल्यू दिया हुआ है कितना 62 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस n-1। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू तो ही पता करना है, इसलिए सॉरी n का वैल्यू तो दिया हुआ है, मैं अब निकाले अभी जस्ट इसका 6 - 1 और गुना d का मान चाहिए, d रख दीजिए
62 में से 62 बराबर 8 प्लस 6d और माइनस डी होगा, होगा कि नहीं? अरे यही घटा देंगे, डायरेक्ट ही कर देते हैं लोग, कई गुना करेंगे, 6 में घटाएंगे 5, 5 गुना डी 5d होगा। हाँ 8 को इधर ले आइए तो उधर 5d बचेगा, तो 62 माइनस 8 बराबर 5d। तो ये क्या हो जाएगा, 62 में 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, 54। तो 54 बराबर 5d। देखिए इसका आंसर क्या है, d बराबर क्या हो जाएगा, 5 उठ करके इसके नीचे आएगा तो d उधर अकेला बचेगा, तो 54/5, 54/5 होगा, 5 से घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो साफ साफ लिखने दो। तो d का मान 5d बराबर बचता है कितना, 54। तो यहाँ d बराबर आ जाएगा 54/5। पूर्णांक में है कि पॉइंट में है, जैसे है वैसे ये लिख देंगे, बोलो। इसको करेंगे तो 5 का 5 बचता 4, 54/5 ही है डी का मान। ठीक है, तब आ गया आंसर, लो पॉइंट में नहीं है। ठीक है, 54/5 आ गया आंसर, समझ गए ना इसको। डी का भी मान हम लोग निकाल लिए। क्या क्या पूछा था हम लोग को, डी और एन तो यहाँ निकाले, डी भी यहाँ निकाल लिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे घेर भी देगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, हाईलाइटेड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए लिखिए इसको, फिर आगे बताएंगे। मिटा दो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बना दिए थे, 7 बनाए थे, कौन बोला थे 7 बना दिए थे, 8 बनाना है। ए एन का मान 4, डी का मान 2 बोलना, 8 नंबर का बोलना। ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है, और छोड़ दो, देख लेंगे अपना वाला बुक से। एस एन का मान -14, एस एन का मान -14, और ए का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है, एन का मान और ए का मान। देखो अब इसमें कुछ फॉर्मूला लगाते, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें भी हमको चाहिए ए और ए एन। पहले ध्यान से समझो इसको, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें चाहिए ए और ए एन चाहिए, समझ रहे हैं, ए और ए एन चाहिए। जबकि ए का ए एन का वैल्यू है, ए कहां से निकालना है, यदि ए निकालने जाते हैं तो ए एन वाला वैल्यू से निकलेगा, और ए एन वाला वैल्यू में हमें एन चाहिए, एन पता नहीं है। और यदि एस एन वाली वैल्यू से ए का मान निकालने जाते हैं तो वहां पे भी एन चाहिए और एन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन को निकालना होगा, उसके बाद हम लोग ये निकाल सकते हैं इसको। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 है ना। ए एन को लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं। ए एन का फॉर्मूला, ए के जगह पे 1 रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1 रहने दीजिए, डी के जगह पे डी का मान रख दीजिए। जब इसको करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर, सर ये उठ के उधर जाएगा, ये होगा a प्लस 2n इक्वल टू 6 होगा कि नहीं। अरे ये माइनस में उठ के उधर जाएगा, प्लस में होगा 6 होगा। a का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे 6 माइनस 2n, क्योंकि ये इधर प्लस में था, उठ के उधर माइनस में जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, a का वैल्यू पता हो गया। आप चलते हैं कहाँ पे, Sn में। Sn में Sn में जब चलेंगे, an का वैल्यू दिया है, का वैल्यू दिया है, n निकल जाएगा वहां से, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पे हम ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए का वैल्यू पता हो गया, एन का वैल्यू दिया है। ठीक है, Sn का मान कितना, -14 इक्वल टू n का मान तो निकालना है ना, रहने दीजिए। a का वैल्यू कितना निकाले, 6 माइनस 2n, प्लस an का वैल्यू कितना है, 4। 2 उठा के इधर कर दीजिए तो क्या होगा, गुना में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28,
-28, सिर्फ यहाँ n बचेगा, 6 और 4 10, -2n होगा, यही ना होगा। n को इसके साथ गुना कीजिए, -28 इक्वल टू n इंटू 10 10n प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 और n इंटू n n स्क्वायर 2n स्क्वायर होगा। समझ रही है रे? ठीक है, -28 सबको उठा के इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे, ये प्लस में होगा 2n स्क्वायर, ये माइनस में होगा 10n, ये पहले से ही इधर माइनस में है, उधर क्या बच गया, इस सबको उठा के इसको उठा के इधर ले आए, इधर 0 बच गया, लिख दिए। 2 कॉमन हो रहा है, कर लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। 2 इसमें भी 2 पंचे 10, 5 बचा, 2 चौका 14 दूना 28, 14 बचा, 2 बाहर निकाल लिए, कॉमन कर लिए, समझ रही है? ये वाला कैसे किया, देखो 10 में 2 और 5 का गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड 2 और 5, 2 बाहर निकाल लिए, 5 बचा। 28 में 2 14 2 गुना 14, 2 बाहर कर लिए, 14 बचा। जब बाहर करेंगे तो तीनों से करेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर हो रहा है, यहाँ से भी 2 हो रहा है, यहाँ से भी 2 हो रहा है, तो यहाँ बचा क्या 14, समझिए। ठीक है, अब इसको उठा के गुना में उधर भागम कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0/2। इसको करेंगे तो 0 ही आएगा ना, 2 से भाग देंगे तो 0 में 0 ही होगा। ठीक है, हम लोग के पास मुख्य रूप से क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए, जो विभाज्य समीकरण वाला बताए थे ना, 14 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, दिखा देते हैं करके हम। ठीक है, क्या था नियम इसका, इसको और इसके जो गुणांक है इसको और इसको गुना कीजिए, तो यहाँ 1 है, 14 का 14, इसको तोड़िए, 2 सते 14, 7 और 2 इसको आपस में जोड़िए, घटा करके बीच वाला लाइए, तो 7 में 2 घटा रहे 5 आ रहा है, लेकिन ये माइनस में चाहिए, इसलिए बड़े वाले को माइनस में रख लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। समझे? कॉमन करो इन दोनों में, इन दोनों में, इसमें कॉमन करेंगे तो क्या निकल रहा है, यहाँ 2n, यहाँ 1n, n बाहर, यहाँ 1n बचा, या माइनस 7 सिर्फ बचा, प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन करेंगे तो ये 14 2 गुना 7, और यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 2 बाहर होगा, यहाँ क्या बचा, n माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। n माइनस 7 एक कॉमन हो रहा है दोनों जगह है, और बचा क्या, n प्लस 2 बराबर 0। n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर 7, यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना, -2। क्या कोई भी n का मतलब क्या होता था कि वो पद, कोई भी पद माइनस में होगा क्या, इसीलिए ये वैल्यू इसका नहीं लेंगे। ठीक है, n का वैल्यू क्या लिए, 7। अब हम लोग n का वैल्यू पता चल गया, अब a पे चले। अब a निकालने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो सॉरी n का वैल्यू पता है, a का ना निकल जाएगा, क्योंकि n वाले फॉर्मूला में क्या क्या आता है, a आता है, d आता है और n आता है ना, और an आता है, तो सब मिला के इसमें से सबका वैल्यू दिया, सिर्फ a का नहीं दिया, तो सबका दिया हो, एक का नहीं दिया हो तो निकल जाएगा। ठीक ना, तो लिखो, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बोलता का नहीं है मेरे साथ, फॉर्मूला जब बोले तो उसमें मेरे साथ बोला करो। ठीक है, an का वैल्यू कितना है, 4 बराबर, a का वैल्यू पता नहीं, निकालना है, रख दीजिए, n का वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू वहां से 2, क्या निकला, 4 बराबर a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 दूना 12, अरे हाँ 12, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो क्या बचेगा, a बराबर, इसको उठा के इधर करेंगे तो 4 पहले से -12 होगा। हाँ, यहाँ पे समझ पाती है कि नहीं, इसको उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या बचता है, 12 में -8 बचा, 4 में 12 को घटाएंगे -8 बचेगा ना, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a दिया है, n दिया है, s दिया है, a बराबर कितना दिया, बोलो वाला, हमको पता नहीं है, तुम आंसर निकाल के रखा था, a का मान 3, n का मान 8, s का मान
एन का मान कितना था 8, एस का मान अच्छा डी का ज्ञात करना है हम लोग को, यही ना। देखो अब डी कैसे ज्ञात करें, एस के फॉर्मूला में अगर जाएंगे तो हमें ए एन चाहिए, है ना, सॉरी ए एन वाला फॉर्मूला एस वाला में जाएंगे तो सिर्फ एस दिया है, एस का मान मतलब तो ऐसे बराबर तो लिखाए थे फॉर्मूला, ऐसे ना था, समस्त पदों का योग ऐसे ना था, प्रथम एन पदों का योग तो ऐसे ही डिनोट करते थे, तो उसका मतलब एस दिया हुआ है, एन की कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन एन का तो फॉर्मूला में तो एन आता था, निकालना डी है, क्या नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा, देखो फॉर्मूला रख के, ठीक है, एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन नहीं लिखना है क्योंकि ए एन का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग ए एन वाला फॉर्मूले लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, तो इसके जगह पे यहाँ पे 2a लिखते थे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, याद होगा फॉर्मूला, पता है ना, क्या रे कॉपी पीछे पलट के देख लो मिल जाएगा, समझ रही है, हाँ पता ही नहीं है, हाँ झूठो कर रही है। अब एस का जगह पे एस का मान रखिए 192, एन के जगह पे एन का मान 8/2, यहाँ पे 2a 2 इंटू ए का मान 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना ही है, तो डी का डी रखिए, ठीक है, ये उठा के इधर, ये उठा के इधर, यही से घटा दो ना यार 4, तो यहाँ 192 बराबर 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में ये घटेगा 7 डी बचेगा, 4 उठा के इधर भेजिए, तो 192 बटे 4 बराबर 6 प्लस 7 डी, यही ना होगा, 4 से घटाएंगे 4 चौका 16, अच्छा 3 32 4 32 48 माइनस 6 बराबर 7 डी, क्यों माइनस 6 प्लस में था इधर उठा के माइनस में कर दिए, ठीक ना, काहे करते हैं 7 डी को भी तो कर सकते थे, 7 के साथ डी इसका मान है तो निकालना, इसलिए इसको इधर जिसके साथ इसका जात बयात वाला इधर मिल गया, छुछे है इधर ना, समझिए, समझ रही है, इसीलिए इसको भेजे इधर, 48 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 42 बराबर 7 डी, डी बराबर 7 गुना में था भागा में आ जाएगा, तो 42 ऊपर 7 नीचे 7 7 42, डी का मान 6 निकल गया, ये था आंसर, आ गया, लिखिए इसको, सही था, अरे सही होगा लिखना, तुम लोग खाली तुम लोग क्या दो उसी से तो लिखेंगे, ब्लैक वाला से तुम करो, तो ब्लैक वाला चल नहीं रहा है, चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पहले 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी दिया हुआ पहले वो लिख लीजिए 9 17 25 ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस एपी से क्या क्या मिल रहा है आप लोग को, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है, डी 17 में से 9 घटाएंगे कितना 8, ठीक है, फिर हम लोग को एस दिया हुआ है, एस का मान कितना दिया हुआ है 636, है ना, एस का मान हम लोग को दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान पूछ रहा है, कितना पद लेना चाहिए, यदि पद का मान बोले तो ए एन का वैल्यू, अगर पद बोले तो एन का वैल्यू, ठीक है, अब देखिए इसको कुछ नहीं, एस एन दिया हुआ, एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एस बराबर एन बटे 2 इंटू ए पता है डी पता है, 2a प्लस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, ठीक है, अब देखो एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 636 बराबर एन का मान निकालना है 2a 2 इंटू ए का मान 9 प्लस एन का मान निकालना है डी का मान 8, इसको उठा के इधर कीजिएगा कितना आएगा 1272,
ठीक है, ये 2 इसके साथ गुना हो गया, यहाँ देखना 2 इसके साथ बाद में लिखना, 2 इसके साथ गुना हो गया 1272, यहाँ बचा n, 9 दूना 18 जोड़ 8 गुना n करेंगे 8 n माइनस 8 का 8, 18 में 8 घटेगा कितना बचेगा, बोलता का नहीं है जी, 10, 10 जोड़ 8 n ये बचेगा, n इसके साथ गुना होगा 1272 बराबर n गुना 10 होगा 10n प्लस 8n स्क्वायर होगा 1272, सबको उठा के सब इसको उठा के उधर ले जाइए तो उधर क्या होगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये उधर जाकर के माइनस 1272 बराबर 0, कॉमन क्या आएगा देखिए यहाँ 10 है, 2 गुना 5 सब सम संख्या है, 2 गुना 5 यहाँ 2 कॉमन हो रहा है सबसे 2 हो जाएगा, 2 करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 2 चौका 8 4n स्क्वायर 2 पंचे 10 5n माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो 636 आएगा, क्यों 636 आएगा क्योंकि 636 में 2 से गुना करने के बाद 1272 आया था तो 2 निकाल लिए 636 बचेगा, इसको उठा के उधर भेज दीजिए तो 0 ही होगा, तो हम लोग के पास बचेगा क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ चले आते हैं देख लो, हम लोग के पास क्या बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस माइनस सॉरी यहाँ प्लस है माइनस 636 बराबर 0, वही वाला पूर्णखंड में इसको तोड़िए है ना, मूल से भी बना सकते हैं जैसे आपको बनाना, ठीक है मूल वाला से बनाइएगा तो लिखिए मूल बराबर x बराबर क्या होता था माइनस, बोलना फॉर्मूला x का नया बताइए बताओ, हाँ अरे मूल बराबर फॉर्मूला होता था ना बताओ, गजब आदत है सुधारिए इसको, ये बहुत गंदी आदत है, तुम बताने वाला अंडर रूट के बोलेगा रे, ठीक है हम गुणनखंड विधि से कर देते हैं, हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसका इसका जब करोगे तुम तो आएगा, या मूल वाला सही कर देते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी की जगह पे क्या होगा माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए की जगह पे यहाँ 4 है ना, और सी की जगह पे 636 माइनस 636 होगा, ये हो जाएगा बटे 2 2 इंटू 4 ये होगा माइनस 5 प्लस माइनस बचे 25 माइनस 6 चौका 16 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा 16 96 के 6 बचा 9 16 48 और 9 50 50 7 57 5 16 96 और 5 101 बटा 8 माइनस 5 प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5 6 5 11 का 1 7 2 9 1 10 के 0 1 1 2 10 200 यही होगा, किसका है ये वर्गमूल, इसका कितना निकलेगा देख लो ना इधर निकाल करके देख लेते हैं ना, एक खत्म हो जाएगा यहाँ बचेगा 1 फिर उतरा 20 नहीं 0 2 उतरा 1 1 2 नहीं लगेगा 0 दे करके फिर 0 1 उतारना होगा 201 को हटाना होगा 1 1 का 1 1 गुना 2 नहीं यार कहाँ हो रहा है कुछ गलत तो गुना होगा 4ac 4 चौका 16 16 96 के 6 9 16 48 49 50 57 के साथ 5 16 96 साढ़े 100 101 7 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 2 10 2 1 ठीक तो है 0 2 उतरा नहीं भाग लग रहा है 0 दिए 0 1 उतारे 201 हुआ 201 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है 759 9 2 18 9 9 81 इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे वो इसको नहीं बनाएंगे मूल से इतना ही करने जाएगा, हम इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे। देखो गुणनखंड विधि का नियम था 4 और 6 इसको गुना कीजिए यानी 4 और गुना 636
गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक 24 के 4, 2 4 3 12, 2 14 के 4, 4 छक 24 और 1 25, 25 से 44। कहीं गलत तो नहीं हो रहा मेरा यार, कहीं तुमको लग रहा है कि गलत हो रहा है? पच्चीस सौ 44, ठीक है, नहीं गलत नहीं है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2 दूना 4, 14 2 7 2 दूना 1272, 2 से करेंगे 636, 2 से करेंगे 2 तिया 2 छका, अरे भरा जाएगा, 2 8 16, 7 रन अल्लाह नहीं करना, 2 तिया 6, 2 1 2 दोनों 2 8 16, 2 1 2 11, 2 5 2 9 18, 159, फिर करेंगे 3 से 3 5 15, 3 तिया 9 53। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 16 तिया 48, एक साइड 48 और एक साइड 53, 53 में 48 घटाएंगे 5 आएगा, हाँ लिखो 4n स्क्वायर, प्लस में चाहिए तो बड़े वाले को प्लस में लीजिए, 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो 4, इन दोनों में कॉमन करेंगे सिर्फ ओनली n कॉमन होगा, यहाँ 4 पे n बचेगा और यहाँ प्लस 53 बचेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे 48 कॉमन होगा तो यहाँ पे n बचेगा माइनस 48 गुना 53 ही 636, 48 कॉमन नहीं होगा, रुक 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 यार, अरे यहाँ से इसको लिखना है हमको, बार बार मिस हो रहा है, ए छोड़ दो उसको, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53 n बराबर 6 माइनस 636 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे 4n कॉमन होगा, होगा कि नहीं, 5 चौका 48, तो यहाँ से सिर्फ n बचता है माइनस 12 प्लस, इन दोनों में करेंगे तो 53 कॉमन होगा और n बचेगा माइनस, या 53 गुना 12 करेगी 636 आएगा, ठीक है, बराबर 0। n माइनस 12 हम लोग के पास आया और एक वो आया 4n प्लस 53, ठीक है, बराबर 0। इसको करेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, n का वैल्यू निकल गया, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको यदि करेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 तो बटे में आएगा, कोई भी पद क्या भिन्न में आएगा क्या, नहीं ना, कोई भी पद भिन्न में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए n का वैल्यू निकल गया। और क्या पूछा है, n का वैल्यू निकल गया तो यही तो पूछ रहा था हम लोग को, कितने पद चाहिए, तो लिख दो, अतः 12 पद लेने होंगे आंसर। एक और बनाते हैं, कौन वाला बोले थे, 5 नंबर ना, देखो 5 नंबर यहाँ से, अभी ध्यान से देख लो फिर आगे बनाना। 5 नंबर में एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ 5, फिर बोल रहा है अंतिम पद 45 यानी an का मान 45 दिया हुआ है, फिर बोल रहा है उसका योग है 400 है यानी s का वैल्यू 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या और सारवंतर निकालिए। पदों की संख्या निकालने के लिए a और an दिया हुआ है, डायरेक्ट s वाला फॉर्मूला लगाओ ना, s बराबर, क्योंकि s बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस an होता है, समझ रही है। s का मान कितना दिया हुआ है 400 बराबर n/2, a की जगह पे 5 और n की जगह पे 45, तो यहाँ क्या होगा 400 बराबर n/2 इंटू 50, 2 से कटाएंगे इसको 25, 25n, 25 को उठा के लिख देते हैं एक बार, 400 बराबर 25n, समझ रही है, 25n निकला, ठीक है। अब देखो 25 को उठा के इधर करेगी तो n बराबर क्या बचेगा, 400 बटे 25 बचेगा, 25 से इसको घटाएंगे तो 25 से का 25 बचा कितना 15, 15 और 1 0 लास्ट में आएगा 150, 25 छक्का 150, समझ रही है। कितना हुआ n का वैल्यू 16 पद लेने होंगे। क्या पूछा है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 16। अब निकालना है सारवंतर डी, पहले देख लो ना उसके बाद लिख के भागना। सारवंतर डी, तो सारवंतर के लिए क्या करना होगा, an वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ है कितना 45, a का मान दिया हुआ है 5, यहाँ से n का मान निकला 16 घटा 1, d का मान चाहिए, d रख दीजिए, 45 बराबर 5 प्लस 16 में घटेगा 15d, इसको उठा के इधर कीजिए,
तो 45 माइनस 5 बराबर 15D। 45 से 5 घटाएंगे 40 बराबर 15D। डी का मान कितना था जी? बटे में था कि 8/3? ठीक है, तब आ जाएगा। 15 उठ करके इधर आएगा नहीं। डी बराबर 40/15 कटेगा 5 से, 5 अटी 40, 5 दिया 15। डी बराबर 8/3 आ गया आंसर। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। एस वाला फॉर्मूला से एन निकाल लिए थे और एन वाला फॉर्मूला से डी निकाल लिए थे। ठीक है, चलिए बाकी अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।